हाँ तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए साइन कोस की पावर क्या है, साइन की पावर m है और कोस की पावर n है। और देखिए m और n किसे बिलोंग कर रहे हैं, z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी m और n पूर्णांक हैं, कोई से भी पूर्णांक ये हो सकते हैं। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें m और n पे विचार करना होगा और यहाँ m और n के बेसिस पे ही ये इंटीग्रेशन सोल्व होगा। तो देखिए यदि हम केस फर्स्ट की बात करें तो देखिए यहाँ एक केस फर्स्ट लेंगे, जब m तथा n में कम से कम एक विषम है। तो देखिए m और n में से कम कोई एक ओड इंटीजर आ जाए, कोई एक विषम आ जाए, तो क्या करेंगे, तो इस स्थिति में विषम घात वाले फलन को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तथा दूसरे फलन को टी मानते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए दोनों में से अगर कोई ओड इंटीजर आ जाए, जैसे सपोज कीजिए m ओड इंटीजर है, तो हम m को कैसे ब्रेक करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। m को हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर इसमें से एक डिग्री अलग कर लेंगे, m-1 और 1। तो देखिए ये बेहद सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि कोई ओड इंटीजर आ जाए, विषम घात आ जाए, ये सपोज कीजिए m विषम घात है, तो इस विषम घात में से हम एक घात क्या कर देंगे, अलग निकाल लेंगे। हम इस तरह से ब्रेक करेंगे उस घात को। किस तरह से ब्रेक करेंगे, इस तरह से। देखिए विषम घात वाले फलन को क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। और किस तरह से तोड़ेंगे, हम एक डिग्री अलग निकाल लेंगे, उसकी एक घात अलग कर देंगे, और जो भी दूसरा फंक्शन होगा उसे हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और देखिए इस केस को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से भी समझेंगे। अब हम आते हैं केस सेकंड पे। जब m प्लस n बराबर ऋणात्मक समपूर्णांक इवन इंटीजर तो देखिए यहाँ पर यदि हम m और n को, ये जो साइन और कोस की जो घातें हैं, उन्हें यदि हम आपस में ऐड करें, उन्हें जोड़ें, और हमें क्या मिल जाए, ऋणात्मक समपूर्णांक, नेगेटिव इवन इंटीजर अगर हमें मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरे ही फलन को tan x और sec x के पदों में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इस स्थिति में समाकलन के फलन को tan तथा sec x, tan x तथा sec x के पदों में व्यक्त करते हैं, तथा tan x को t मानते हैं। तो देखिए ये हुआ केस सेकंड। अब देखिए हम लास्ट केस देखेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, देखिए जब m तथा n दोनों सम हैं। अब देखिए m और n दोनों ही सम हैं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग। और देखिए त्रिकोणमितीय सूत्रों में हम जनरली यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो हम लगाएंगे कोस स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स
कोस स्क्वायर एक्स से क्या होता है 1 प्लस कोस 2x/2 और एक लगाएंगे हम साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कोस 2x/2। और देखिए इसके अलावा और भी हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोस क्यूब एक्स का जो कोस 3x से निकलता है, और एक साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए यह 3 केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे और इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम तीनों केस को एक बार फिर समझ लेते हैं। यहाँ m और n क्या है, इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पर यदि इन दोनों में से कोई एक विषम पूर्णांक आ जाए, क्या आ जाए, ओड इंटीजर, तो सिंपल सी बात है, उसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। उसे क्या कर देंगे, विषम घात वाले को तोड़ देंगे। जैसे साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब को क्या करेंगे, हम कैसे तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अलग कर लेंगे और साइन एक्स अलग कर देंगे। 1 डिग्री हमें अलग करनी है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ हमने क्या माना था, माना कि m विषम है, ओड है, तो फिर हम उसमें से क्या करेंगे, 1 डिग्री अलग कर लेंगे तो कितनी डिग्री बच जाएगी, m-1 बच जाएगी। इन सभी केसेस पर हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इस सेकंड केस की। यदि m और n को आपस में जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए, ऋणात्मक समपूर्णांक मिल जाए। तो देखिए संपूर्ण फलन को, इस फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, tan x और sec x की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर tan x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और देखिए जब m तथा n दोनों ही सम आ जाए तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करेंगे। ये कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसके अलावा हम और भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए तीनों केस बेहद आसान है, इन केस को आपको ध्यान रखना है। विषम आ जाए तो उसे क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और देखिए अगर दोनों को जोड़ने पर ऋणात्मक समपूर्णांक आ जाए तो क्या करेंगे, समाकलन के संपूर्ण फलन को tan x sec x के पदों में कन्वर्ट करेंगे और tan x को t मानेंगे। और थर्ड केस में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम तीनों केस से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे केस फर्स्ट का। एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए यहाँ पर यदि हम तीनों केस ध्यान नहीं रखें तो देखिए बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस इंटीग्रेशन को हम किस तरह से सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर कोई विषम घात मिल जाए तो तुरंत आप क्या करोगे, उसे ब्रेक कर दोगे, उसे तोड़ दोगे। और केस सेकंड में हम क्या करते हैं, जब दोनों घातों का योग ऋणात्मक समपूर्णांक आ जाए तो फलन को tan sec के पदों में कन्वर्ट करके tan x को t मान लेंगे। और थर्ड केस में जब दोनों ही सम आ जाएँ, m और n दोनों, तो हम क्या करेंगे, हम त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ ये केस फर्स्ट है, ये विषम घात है। विषम घात को क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, इसमें से 1 डिग्री हम अलग निकाल लेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें से एक घात हमने अलग निकाल ली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स dx। और वैसे भी देखिए केस फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, विषम घात वाले पद को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, m-1 और 1, 1 डिग्री हम अलग निकाल लेंगे। तो देखिए इस 3 घात के पद की हमने 1 घात अलग कर ली। अब देखिए यहाँ पर हम साइन एक्स को हमने ब्रेक किया तो हम दूसरे फलन को t मानेंगे। तो यहाँ पर कोस एक्स को t मानेंगे। तो कोस एक्स को t मानने से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स dx dt। तो देखिए ये तो dt बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको हम कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हम इसे t मानेंगे तो देखिए ये तो हम ऐसा ही रखेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर को भी क्या करेंगे, 1 माइनस। अब देखिए समाकलन में थोड़ा तो जोड़ तोड़ बिठाना ही पड़ता है। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, विषम घात वाले फलन को हम ब्रेक कर देते हैं, इसमें से 1 डिग्री हम निकाल लेते हैं। तो 1 घात हमने अलग निकाल ली और बचे हुए फलन को अब हमें कोस की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे फलन को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो देखिए यहाँ हम कोस x को t मानेंगे, तो उसके लिए इसको भी हमने कोस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कोस x को t मान लेते हैं। तो देखिए माना कोस x इक्वल t, तो साइन x dx इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस dt। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोस की जगह क्या आ जाएगा,
टी और साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी टी। अब इसे हम सोल्व करें, माइनस आउट और अंदर मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और डी टी ऑन इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी की पावर 5/5 और इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, टी की पावर 5/5 और माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। और देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, टी को वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। टी की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स, तो देखिए 1/5 कोस की पावर 5x माइनस 1/3 कोस की पावर 3x प्लस सी, यही है फाइनल आंसर। तो देखिए केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जो विषम घात का पद आ जाए उसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने से क्या होगा, यहाँ 2 घात रह जाएगी और 1 घात जो ब्रेक हुई है वो हमने अलग कर ली। और देखिए यहाँ जिसको ब्रेक कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरा फलन है कोस, उसे हमें टी मानना है। तो देखिए कोस को टी मानना है तो हम इस पूरे ही फलन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और देखिए इजीली कोस में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोस में कन्वर्ट करने के पश्चात हमने क्या सब्स्टिट्यूशन लिया, कोस एक्स को टी माना, तो उससे इस तरह का रिलेशन मिला। और इसको अगर हम यूज करें तो देखिए यह फलन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी के पदों में। और इस तरह से इंटीग्रेशन करें तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये। अब देखिए इसके बाद हम एक सेकंड केस का एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए केस सेकंड का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। I इक्वल इंटीग्रेशन √10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को देखें तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस समाकलन के पूरे ही फलन में या तो साइन एक्स है या फिर कोस एक्स है, क्योंकि 10 को तो हम साइन कोस में बदल सकते हैं, साइन अपॉन कोस उसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन और कोस की घातें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि कौन से टाइप का इंटीग्रेशन है, यह है 5th टाइप का इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहाँ साइन की पावर m और कोस की पावर n को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए 10 को हम क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कोस। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ रूट साइन एक्स, और यहाँ ऑलरेडी नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स बच जाएगा और उसकी पावर कितनी होती है, हाफ। लेकिन किसी भी टर्म की पावर हम ऊपर ले जाकर के कैलकुलेट करते हैं। जैसे 1/x में x की पावर क्या मानी जाएगी, -1 मानी जाएगी। जैसे 1/x² कोई टर्म है तो 1/x² में x की पावर 2 नहीं होगी, क्या होगी, -2 मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में साइन की पावर कितनी होगी, यहाँ पर हाफ। तो यहाँ ऊपर जाने पर उसकी फाइनल पावर कितनी हो जाएगी, -12। तो देखिए साइन एक्स की जो पावर m है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -12। और देखिए कोस एक्स की पावर हम कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस, तो रूट एक्स यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में। तो कोस की पावर हाफ और 1 कितनी हो जाएगी, कोस की पावर 3/2, लेकिन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो -3/2। तो देखिए यहाँ इस फलन में साइन की पावर तो -12 है और कोस की पावर क्या है, -3/2 है। तो देखिए यदि हम m और n को ऐड करें तो कितना आएगा, -1/2 और -3/2, दैट इज -2। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, ऋणात्मक समपूर्णांक, नेगेटिव इवन इंटीजर। और जब नेगेटिव इवन इंटीजर ऋणात्मक समपूर्णांक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण फलन को 10 और sec के पदों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए i क्या हो जाएगा, यहाँ पर i इक्वल, देखिए इसको हम 10 sec के पदों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर तो 10 है, नो प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या बना लेंगे, हम 10 बना लेंगे। तो देखिए ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, कोस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये कोस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। हमें पूरे ही फलन को किस में कन्वर्ट करना है, 10 और सेक के पदों में। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर संपूर्ण फलन को किस में कन्वर्ट कर लिया है, 10 और सेक के पदों में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 10x को t मानते हैं, ठीक है।
तो देखिए उससे पहले हम यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 10x dx। अब यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, केस सेकंड में क्या बताया था मैंने, 10x को क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। देयरफॉर I इक्वल dt अपॉन रूट टी। तो देखिए केस सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ऋणात्मक सम पूर्णांक आया, इस वजह से हमने इस समाकलन के फलन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन और सेक के पदों में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, 10x को t मानते हैं। तो देखिए 10x को t मान लिया, तो इस तरह से यह समाकलन किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। अब देखिए 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, 2√t, और ये है कांस्टेंट, और t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10x। तो देखिए यही फाइनल सॉल्यूशन है। तो देखिए इस तरह से जब भी ऋणात्मक समपूर्णांक आ जाता है तो संपूर्ण फलन को 10 सेक के पदों में आप बदल दीजिए और 10x को t मान लीजिए, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए हम केस थर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम केस थर्ड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कोई इंटीग्रेशन I है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस की पावर 4x dx। अब देखिए यहाँ पर साइन और कोस दोनों की घातें क्या हैं, सम है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, केस थर्ड। और देखिए केस थर्ड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x/2, और कोस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x/2। तो देखिए इससे यहाँ पर I क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इक्वल 1 माइनस कोस 2x/2 इंटू 1 प्लस कोस 2x/2 का होल स्क्वायर और dx। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करेंगे और यहाँ जितनी भी घातें हैं उनको 1 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जब भी इंटीग्रेशन आते हैं तो 1 डिग्री में तो कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इन फॉर्मूलों का यूज करते करते, तो यहाँ जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो सब एक घात में बदल जाएंगे। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे। इक्वल, देखिए कांस्टेंट टर्म हम आउट कर लेते हैं, और ये 1 माइनस कोस 2x और एक 1 प्लस कोस 2x, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x, और इधर क्या बच जाएगा, 1 प्लस कोस 2x dx। ये 1 प्लस कोस 2x की एक घात हमने इसके साथ ले ली, तो यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, और इधर बच जाएगा 1 प्लस कोस 2x dx। अब देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करें तो सोल्व करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 प्लस कोस 2x माइनस कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस क्यूब 2x और dx। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 1 डिग्री आ गई, इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखिए इनमें फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर 1/8 1 प्लस कोस 2x माइनस, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x/2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x/2। और देखिए यहाँ कोस क्यूब 2x। अब यहाँ कोस क्यूब के फॉर्मूले की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए कोस क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हम क्या जानते हैं, कोस 3x इक्वल 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। तो देखिए इससे कोस क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस क्यूब x इक्वल, हम अगर कोस क्यूब की वैल्यू निकालें तो देखिए 1/4
और ये हो जाएगा देखिए 3 cos x प्लस cos 3x। तो देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे cos क्यूब 2x की जगह। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ हम बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू है cos क्यूब x की कितनी हो जाएगी 1/4 3 cos 2x और प्लस cos 3x। तो इसका 3 गुना 2x का 3 गुना कितना हो जाएगा 6x और dx। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x/2। और देखिए cos क्यूब का फॉर्मूला होता है 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। तो देखिए 3 cos x यहाँ थीटा वो आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 6x। तो देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बेहद सिंपल हो चुका है। सब त्रिकोणमितीय अनुपात किस डिग्री में आ गए 1 डिग्री में आ गए देखिए। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1 प्लस cos 2x, और यहाँ भी हम इसको सेपरेट करें माइनस का हाफ और माइनस का हाफ cos 4x, और इससे हमें कौन सी टर्म मिलेगी माइनस का 3/4 cos 2x, और यहाँ 1/4 को अंदर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस 1/4 cos 6x और dx। अब देखिए इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे इक्वल 1/8 इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए इस कांस्टेंट टर्म को हम सोल्व करें इन दोनों को, तो यहाँ कितना आएगा हाफ, और यहाँ cos 2x और माइनस 3/4 cos 2x। फाइनल क्या आएगा यहाँ पर 1/4 cos 2x। और देखिए यहाँ पर माइनस का कितना है हाफ cos 4x, और यहाँ कितना है माइनस 1/4 cos 6x और dx। अब देखिए यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है वो सब 1 डिग्री में है। तो यहाँ पर देखिए हम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x/2, और देखिए cos 2x इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x/2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा sin 2x/8। और देखिए यहाँ cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x/4। तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा माइनस sin 4x/8, और देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा sin 6x/6। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा sin 6x/6। तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस c। और यही है दिए गए इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरह से जब भी टाइप 5 का ये केस थर्ड आ जाए तो हम केस थर्ड को कैसे पहचानेंगे, यहाँ साइन कोस की घातें क्या होनी चाहिए सम पूर्णांक इवन इंटीजर होना चाहिए। और जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले यूज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स या फिर साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। और जैसी कंडीशन होती है उस तरह का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन फॉर्मूलों का यदि हम यूज करें तो देखिए यह फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। और देखिए इन फॉर्मूलों का फिर यहाँ पर एक बार फिर यूज करें तो इस तरह की कंडीशन हमें मिलती है और इसका सॉल्यूशन किस तरह से मिलता है, इस तरह से। और देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सब 1 डिग्री में आ गए हैं और यहाँ पर आसानी से हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए टाइप 5 की हेल्प से हम बहुत सारे इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें केस फर्स्ट, केस सेकंड तथा केस थर्ड को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन तीनों केस में कौन कौन सी स्पेशल ट्रिक हमने यूज की है। तो देखिए यहाँ केस फर्स्ट और केस सेकंड और केस थर्ड के आधार पर हम टाइप 5 के बहुत सारे इंटीग्रेशन हम सोल्व कर सकते हैं। और देखिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और स्पेशल ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।